हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला। क्लास 10th केमिकल रिएक्शन शुरू करने वाले हैं हम आज। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। टोटल 6 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जो क्लास 10th में पढ़ना है। 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा है प्रेसिपिटेशन और छठा है रेडॉक्स। तो 6 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं और हम इनको एक एक करके ग्रेजुअली देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन का क्या डेफिनेशन हुआ, लिखिए, दोज रिएक्शन in which two or more than two, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड, या तो वो दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टुगेदर रिएक्ट टुगेदर, कंपाउंड्स रिएक्ट together to form a single compound, समझ गए, या a single product। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में। मैग्नीशियम के रिबन को आप साफ करिए, उसको उसके ऊपर जो काला काला सा जो परत जम गया है, जो कोरोजन हो गया है, पहले उसको हटाइए, उसको बिल्कुल साफ करिए और साफ करने के बाद लाइटर से उसको जला दीजिए। तो किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज को जलाने का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग मतलब कि उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। अगर कोई आपसे पूछे कि बर्न कर रहे हैं किसी चीज को, तो बताओ बर्निंग किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन। तो जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और यही है प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, आपस में मिलकर बनाया इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आपको अपना दीवार व्हाइट वॉश करना है, तो आप मार्केट में जाते हैं तो आप वहां से खरीदते हैं कैल्शियम ऑक्साइड नाम का एक सब्सटेंस। ठीक है, ये मटेरियल आप खरीदते हैं कैल्शियम ऑक्साइड नाम का। फिर आप इसको घर लाते हैं और घर ला करके इसमें क्या मिलाते हैं, वाटर। इन दोनों का जो आप कॉम्बिनेशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी प्रोडक्ट को आप ब्रश में डुबा करके, इसमें ब्रश डुबा करके आप दीवार पे व्हाइट वॉश करते हैं इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। देखिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आप मार्केट से लाए हैं, इसका कॉमन नाम है क्विक लाइम। क्विक लाइम में आपने वाटर मिलाया, ये बन गया स्लेकेड लाइम। क्या बन गया ये, स्लेकेड लाइम। इसी स्लेकेड लाइम को आप यूज करके व्हाइट वॉश करते हैं। तो जब आप ये रिएक्शन कराते हैं ना, तो क्या होता है कि हीट एनर्जी इसमें रिलीज हो जाती है। मतलब आप जब कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से जो लाए हैं उसमें पानी मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस बर्तन में आपने मिलाया है, ये मिक्स किया है दोनों को, पानी को और कैल्शियम ऑक्साइड को, वो बर्तन गर्म हो गया। इट मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो है ही है, मतलब कि यहाँ पे कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, साथ ही साथ ये एक एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। समझ में आया आपको। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, ये एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखिए, आपने व्हाइट वॉश तो चढ़ा दिया,
आप गौर करेंगे कि व्हाइट वॉश करने के तुरंत बाद दीवार पे शाइनिंग नहीं आती है, दीवार के सरफेस पे शाइन नहीं आता, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन हम वेट करते हैं तो ग्रेजुअली शाइन बढ़ने लगता है दीवार का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो स्लेकेट लाइम यहाँ पे बना है, फॉर्म हुआ है, उस स्लेकेट लाइम के साथ जो एटमॉस्फेयर में, जो दीवार के आसपास की जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है वो उसके साथ रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, यही जिम्मेदार होता है शाइनिंग के लिए, यानी इसकी वजह से ही दीवार में धीरे धीरे ग्रेजुअली शाइन आना शुरू होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके ये जो प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपसे पूछा जा सकता है सवाल में, कई बार ऐसा पूछा गया है कि बताओ जब दीवार पे हम व्हाइट वॉश करते हैं तो धीरे धीरे उसमें शाइन क्यों आता है, ठीक है, ग्रेजुअली, तुरंत क्यों नहीं आता? तो उसका यही रीजन देंगे आप, समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप कार्बन ले लीजिए, कार्बन यानी कि कोयला ले लीजिए, कोयला इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन को जला दीजिए, जला दीजिए मतलब आप उसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और देखते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके हम क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बना वाटर, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मेशन भी अ टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और बहुत फेमस रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि आयरन ले लेते हैं, लोहे का बुरादा, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में, और इसके साथ सल्फर, वो भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है, पाउडर्ड फॉर्म में, दोनों को मिला करके हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे बनता है आयरन सल्फाइड। और ये जो आयरन सल्फाइड बनता है, ये देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है कॉम्बिनेशन का, समझ गए? ऐसे ही अगर बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को आप गैसीय स्टेट में ले लीजिए और क्लोरीन को भी आप गैसीय स्टेट में ले लीजिए और दोनों को कंबाइन करा दीजिए लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कराएंगे आप? लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इन दोनों का जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस, ठीक है। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये गैसीय स्टेट में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो गैसीय स्टेट में होता है। वैसे ही अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें, तो अगर आप सोडियम ले लें सॉलिड स्टेट में और इसमें क्लोरीन गैस पास करा दें, क्या पास करा दें? क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहाँ पे देखिए हमने दो रिएक्टेंट को लिया और एक सिंगल प्रोडक्ट। तो कहीं भी अगर हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट ले रहे हैं और वहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक, ओके। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है, उसको आप देखिए। इसमें क्या होता है? इसमें हम अमोनिया ले लेते हैं, NH3 फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, ये गैसीय स्टेट में होता है, और इसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करा देते हैं। क्या पास करा देते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, होता है NH4Cl और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अमोनियम क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा। ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे अमोनिया लिया है हमने, क्या लिया है? अमोनिया, और इसमें क्या पास कराया है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। समझ में आया आपको? ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख लिया और हम देखते हैं और भी एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स कराएंगे आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में, जब डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे
तो यहाँ पे बनता है CaCO3। ध्यान रखेंगे कि CaO जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आप गैस स्टेट में इसको पास कराते हैं इससे, कैल्शियम ऑक्साइड से, तो आपका सॉलिड फॉर्म में बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं ये सब कैसे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखिए आपने लिया अमोनिया NH3, आप सबको पता है कि अमोनिया है, इसको आप गैसीय स्टेट में ले लीजिए। किस स्टेट में ले लीजिए, गैसीय स्टेट में, और इसमें से पास करा दीजिए H2SO4। पास मत कराइए, एक्चुअली ये तो गैसीय स्टेट में है, और H2SO4 का आप एक्वस सॉल्यूशन बनाइए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप पानी में पानी और H2SO4 का सॉल्यूशन बनाइए, यानी कि पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाइए। फिर उस सॉल्यूशन से आप अमोनिया गैस पास करा दीजिए। क्या पास करा दीजिए, अमोनिया गैस। यहाँ पे बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन होगा। फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम सल्फेट का, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है अमोनियम सल्फेट, देखिए ये भी एक प्रकार का, तो आपको मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, आप इसको नोट करते जाएंगे। और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अक्सर मैंने देखा है कि टीचर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 या 3 एग्जांपल्स ही दे पाते हैं, लेकिन हमको कम से कम एटलीस्ट अपने पास 10 ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कभी भी कहीं भी एग्जाम में आए तो हम उसको लिख सकें। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस स्टेट में, जैसा कि ये होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसमें अगर आप ऑक्सीजन गैस पास करा देंगे, कौन सा गैस पास करा देंगे, ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये गैस स्टेट में होगा, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप। अब आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में अगर आप पास कराएंगे ऑक्सीजन गैस तो बन जाएगा आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस स्टेट में होगा, इसको बैलेंस कर लीजिए। देन these are the types of combination reaction भाई साहब, और ये आपको याद रखना है। तो इतने टाइप्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इतना काफी है। जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका खत्म होता है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करके या कंपाउंड को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में अगर प्लस करके H2O बना हुआ मिल रहा है, ठीक है, यानी कि H2O आपको दिख रहा है 2 प्रोडक्ट, एक यहाँ पर कुछ और यहाँ पर उसके साथ H2O, तो H2O को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब H2O का अगर फॉर्मेशन हो जा रहा है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप स्टिल उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही मानेंगे। एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिलाते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH बोले हाँ है ना, बन रहा था ना। साथ में आपने ये भी देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 से रिएक्ट कराया था हमने, जो व्हाइट वॉश से जाके एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट किया था, अभी मैंने आपको बताया था, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बना था CaCO3, जिसकी वजह से शाइन आया था, उसके साथ H2O का प्रोडक्शन भी हुआ था, यानी कि H2O वेपराइज होकर उड़ गया था। तो यहां पर क्या ये रिएक्शन स्टिल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो स्टिल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2O को आप कंसिडर नहीं करेंगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो दूसरे टाइप का जो रिएक्शन है वो है डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, ये अपने आप में 3 टाइप का होता है। इसमें पहला है
थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन। अब ये तीनों डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। ये कैसे होते हैं, चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम शुरू करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, देखो थर्मल का मतलब होता है हीट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आप जब किसी सब्सटेंस को, सबसे पहले डिकम्पोजिशन क्या होता है पहले वो सुनो। डिकम्पोजिशन क्या होता है उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हुआ करता था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, वैसे ही डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जब आपको डिकम्पोजिशन कराना है किसी भी रिएक्टेंट का, तो वो डिकम्पोजिशन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कि कितना हीट प्रोवाइड करा रहे हैं आप उस रिएक्टेंट को, ठीक है। तो अगर आप उसको गर्म कर रहे हैं, जैसे आपने उसको बर्नर पे चढ़ा दिया, जैसे आपने उसको गैस पे चढ़ा दिया एक बर्तन में रख के, तो आप उसको गर्म कर रहे हैं और वो डिकम्पोज हो गया, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल कहते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, इंटेंशनली गर्म करते हैं, ठीक है। उसको चूल्हे पे चढ़ा के या बंसन बर्नर पे चढ़ा के, ठीक है, उसको गर्म करना, सिंपल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें, लेड नाइट्रेट एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट कंपाउंड को अगर हम ले लेते हैं जिसका फॉर्मूला आता है PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर इसको हम गर्म करें, तो देखिए गर्म करने का मतलब ये हीट कर रहे हैं, ये सिंबल होता है हीट करने का, ठीक है। वी आर हीटिंग द सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो ये सॉलिड स्टेट में है, याद रखिएगा इसको हमने सॉलिड स्टेट में लिया है। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल है ना, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है या 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो अगर ब्रेक हो गया तो हम बोलेंगे कि इसका डिकम्पोजिशन हो गया। तो देखो ये कैसे ब्रेक होता है। सबसे पहले तो इसमें बनता है एक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट इसमें बनता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और तीसरा प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो है ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट का जब आप डिकम्पोजिशन कराते हो, इसका लेड नाइट्रेट का, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। और डिकम्पोजिशन में कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल। क्यों थर्मल, क्योंकि आपने इसे हीट किया है, आपने इसे गर्म किया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये जो पहला प्रोडक्ट बनता है लेड ऑक्साइड, ये सॉलिड होता है, ये बाकी के दोनों प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं ये बताइए। दूसरा सवाल इससे ये पूछा जाता है इस रिएक्शन से कि जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका कलर कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका नेचर यानी कि वो किस स्टेट में है और उनका कलर कैसा होता है। तो देखिए ये जो लेड ऑक्साइड बनता है ना यहाँ पे प्रोडक्ट, इसका कलर येलो होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है लेड ऑक्साइड, तो बताइए उस प्रोडक्ट का कलर कैसा है। तो आपको याद रहना चाहिए कि उसका कलर कैसा है, येलो। यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस है और ये ब्राउन कलर का फ्यूम लेकर ऊपर आता है, मतलब इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ये एक ब्राउन गैस है। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जो लेड नाइट्रेट का हम डिकम्पोजिशन कराते हैं उसमें एक गैस बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उस गैस का कलर कैसा होता है। तो आप यहाँ पे बोल देंगे कि उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो कलरलेस होता है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि एक रिएक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट का कलर कैसा होता है, ठीक है, और उनका नेचर क्या होता है।
इसको। तो ये एक एग्जांपल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या लेना है, आपको लेना है आयरन सल्फेट और उसके साथ 7H2, ये होता है सॉलिड स्टेट में। इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट का क्रिस्टल। क्रिस्टल इसलिए क्योंकि आयरन सल्फेट, ये फॉर्मूला देख रहे हो FeSO4, इसका नाम है आयरन सल्फेट। और हर आयरन सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ कितने H2O अटैच्ड हैं, 7, 7H2O। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये आयरन सल्फेट एक है यहाँ पर मॉलिक्यूल और उसके साथ 7H2O के मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, तो जहां भी ये FeSO4 जाएगा ये सातों के सातों H2O उसके साथ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट का क्रिस्टल। क्रिस्टल क्योंकि इसके साथ वाटर अटैच है। तो ये है फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, अब इसको आप हीट करिए, गर्म करिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जब आप इसको हीट करते हैं ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए क्या बनता है, FeSO4 सॉलिड स्टेट में, और इसके जितने भी 7 H2O जो इससे अटैच्ड थे वो अलग हो जाते हैं, इससे टूट जाते हैं, और यहाँ पे 7H2O अलग हो गए, और ये हो गया गैस स्टेट में। समझ गया, समझ गया, सॉरी माफ करिएगा, ये जो H2O होते हैं ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में नहीं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। तो आपको याद रखना है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है फेरस सल्फेट, ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट बन रहा है आपने इसको और हीट किया इस रिएक्शन को। ठीक है, तो वाटर तो फिर वेपराइज होकर उड़ जाएगा बाद में। फर्दर अगर आप इसको और हीट करोगे तो ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे फेरस सल्फेट, ये इसका फर्दर डिकम्पोजिशन भी होगा। इसको आप और ज़्यादा हीट कर रहे हो तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा अब डिकम्पोज होके वो बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और उसके साथ बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो सबसे पहले तो हमने ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया, इसको हीट हमने किया तो ये प्रोडक्ट बना, ये फेरस सल्फेट और वाटर, ये साथ के साथ जो अटैच्ड वाटर के मॉलिक्यूल थे ये टूट गए। ठीक है, फिर इसको फर्दर हीट किया, ठीक है, इन दोनों को, तो ये तो बाद में प्राइस होकर उड़ जाएगा। अब बचा क्या, फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट का फर्दर डिकम्पोजिशन और ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। आयरन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप याद रखेंगे ये जो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो कलर का बहुत खेल है भाई साहब। ठीक है, कलर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि बताइए फेरस सल्फेट को डिकम्पोज कराते हैं तो वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है फेरिक ऑक्साइड, उसका कलर कैसा होता है। या फिर ये पूछेगा कि फेरस सल्फेट को जब डिकम्पोज कराते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है ये बताइए। यहाँ पर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, इसका जो स्मेल होता है ये बर्निंग सल्फर का होता है। ठीक है, ये बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है। तो इसको आप पहचान सकते हैं कि सल्फर, जैसे आप अपने बालों को अगर कभी जलाएंगे ना तो जो स्मेल आती है वो आपको थोड़ा थोड़ा फील हो जाएगा कि बर्निंग सल्फर कैसा महकता है। ठीक है, तो ये बर्निंग सल्फर का स्मेल आता है इसमें से, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो इससे नहीं आता स्मेल सल्फर ट्राइऑक्साइड से, लेकिन इससे आता है सल्फर डाइऑक्साइड से, बर्निंग सल्फर का स्मेल। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक आध और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके पास अभी फेरस सल्फेट और 7H2O था, क्रिस्टल था आयरन सल्फेट का, वैसे ही अब आपके पास क्रिस्टल है किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4, और इसके साथ जो अटैच्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वह है 5। आप इसको हीट करिए, इसको आप हीट करिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे ना तो इसमें होगा क्या कि कॉपर सल्फेट से, ये कॉपर सल्फेट से 4 वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज होकर उड़ जाएंगे, और कितने बच जाएंगे सिर्फ इसके साथ अटैच्ड, सिर्फ एक सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड बच जाएगा इसके साथ। फिर आप इसको, ये जो बीच में मिल रहा है प्रोडक्ट, इसको आप फर्दर गर्म करिए, कितना, 230 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच आपको उसको गर्म करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बाकी का बचा हुआ H2O जिससे अटैच है वो भी उड़ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा और सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाएगा। अब आप देखिए इनके नाम क्या है। सबसे पहले जो आपने ये कंपाउंड लिया था कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका जो कलर होता है ना ये होता है ब्लू, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और जब आपको ये वाला जो बीच वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये कॉपर सल्फेट और मोनोहाइड्रेट, क्योंकि 4 हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट यहाँ पे मिला आपको। इसका जो कलर होता है ना ये ब्लूइश व्हाइट होता है, मतलब वो इतना ब्लू नहीं रहेगा जितना पहले था, ठीक है। ये थोड़ा फेड हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा ब्लूइश व्हाइट, ठीक है। गुड। और जब आप इसको और फर्दर गर्म करेंगे और ये जो सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल ये भी अगर यहाँ से हट जाएगा, उड़ जाएगा, तो आपको एक कॉपर सल्फेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। इसको, इसके लिए इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एक भी वाटर का मॉलिक्यूल वहां पे नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये, ठीक है। और इसका कलर पूरी तरह से व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन इन विच थर्मल, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या टूट रहा है ना, ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल टूट के निकल गए, फिर अगली बार में जो बचा था एक वो भी टूट के निकल गया, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। फर्दर आपको क्या करना है, ये जो कॉपर सल्फेट आपको एनहाइड्रस मिला है व्हाइट कलर का, इसको आपको और गर्म करना है। तो ये ले लीजिए कॉपर सल्फेट, 4 मॉलिक्यूल इसके ले लीजिए आप, इसको गर्म करिए आप, ठीक है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये बैलेंस करते चल रहा हूँ मैं, 4 कॉपर ऑक्साइड बनेगा, साथ में 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, उसके बाद 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जब आपने रिएक्शन कराया, जो यहाँ पे आपको एनहाइड्रस व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट मिला था, इसको आपने फर्दर हीट किया और हीट करने के बाद आपको क्या क्या मिला? 4। ये देखिए, ये पहला जो पहला प्रोडक्ट मिला है इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड और चौथा ऑक्सीजन। तो इसमें जो आपको ये कॉपर ऑक्साइड मिला ना, इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। समझ गए आप? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर से पहले पूछा जाएगा कि हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू कलर का था वो, उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो हमको एक एक्स प्रोडक्ट मिला, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने उस एक्स को फर्दर 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो हमको एक वाई प्रोडक्ट मिला। समझिएगा? तो बताइए वो एक्स और वाई क्या है? तो हम जानते हैं कि वो एक्स ये वाला है कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट और वाई ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है, ठीक है। फिर आगे बोलेगा कि वाई को फर्दर हीट जब करते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। बताइए वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है, बताइए वो ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है। तो यहाँ पे अगर हमको पूरा रिएक्शन क्लियर होगा, कंठस्थ होगा, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वाई को हीट करने पे जो प्रोडक्ट मिला है ब्लैक कलर का वो कॉपर ऑक्साइड है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इसको बार बार पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन तो खत्म हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन इतना ही था। और अगर आप इतना थर्मल डिकम्पोजिशन याद रखते हैं तो समझिए कि आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स थर्मल डिकम्पोजिशन के ले लेते हैं, ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट लिया पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। हमने इसको हीट किया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप कितना भी हीट करोगे ना तो वो ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो उनको तोड़ने के लिए, उनको डिकम्पोज कराने के लिए एक अलग से कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट का मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर आप उसमें मिला देंगे तो वो इजीली डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा देगा, मतलब उस रिएक्टेंट को डिकम्पोज करा देगा। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट का यूज हम करते हैं वो कैटलिस्ट होता है मैंगनीज ऑक्साइड। क्या होता है? याद रखिए, हम मैंगनीज ऑक्साइड को इसमें डालते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मैंगनीज ऑक्साइड को इसलिए डालते हैं ताकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट कराने के बाद होने वाला है वो इजीली हो जाए, ठीक है, वरना आसानी से ये डिकम्पोजिशन पोटेशियम क्लोरेट का होगा नहीं। समझ गए आप? तो जैसे ही हम इसमें मैंगनीज ऑक्साइड डालते हैं ये तुरंत होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि होता है सॉलिड स्टेट में और इसके साथ ऑक्सीजन गैस।
तो 3 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल इसमें गैस स्टेट में बन के उड़ जाते हैं, बाहर हो जाते हैं रिएक्शन से, और जो बनता है वो बनता है पोटेशियम क्लोराइड, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए पूछा जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड नाम के सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पे कौन से कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है हमको, तो आपको बताना है कि मैंगनीज ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। फिर आगे फर्दर और भी देखते हैं एक आध, देखिए जिंक कार्बोनेट, ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन का। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए एक और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बहुत पॉपुलर, जिसमें हम लेते हैं कॉपर नाइट्रेट को। किसको लेते हैं, कॉपर नाइट्रेट, फॉर्मूला CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं तो बनता है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। फिर से एक बार हमने कॉपर सल्फेट को याद करिए हीट किया था, कैसा कलर था उसका, कॉपर ऑक्साइड वहां पे फॉर्म हुआ था, उसका कलर कैसा था, ब्लैक। तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। साथ में यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे आप आई थिंक 2 होगा, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगाएंगे और ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम कॉपर नाइट्रेट को, देखिए कॉपर इसका नाम है इस कंपाउंड का कॉपर 2 नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, कॉपर 2 नाइट्रेट। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने रोमन डिजिट में 2 क्यों लिखा, तो 2 का मतलब यहाँ पे ये दर्शाता है कि जो कॉपर यहाँ पे यूज हुआ है फॉर्मूले में, इसकी वैलेंसी 2 है। देखिए कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक 1 और एक 2। ठीक है, तो दोनों का यूज करके फॉर्मूला बनाया जाता है। यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला बनाया है कॉपर नाइट्रेट का, वो 2 वैलेंसी यूज करके बनाया है, इसलिए इसका नाम कॉपर 2 नाइट्रेट है। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ भी कॉपर 2 ऑक्साइड हो गई है। ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड, यहाँ भी कॉपर की वैलेंसी 2 यूज हुई है। तो ये इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, ब्लैक होता है। और NO2 का कलर तो आप पहले ही जानते हैं, आपको मैंने लेड नाइट्रेट के रिएक्शन में बताया था, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो ये भी एक रिएक्शन है। ठीक है, सेम वैसे ही एक और रिएक्शन लेते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट का। जब आप इसको डिकम्पोज कराएंगे, थर्मल डिकम्पोज, जब इसको हीट करेंगे आप, तो हीट करने पर 2 प्रोडक्ट बनता है, इसमें सिंपल प्रोडक्ट बनता है, एक पोटेशियम, ये क्या है, नाइट्राइड, क्या है, पोटेशियम नाइट्राइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये इतने ही थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत है आपके लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितना भी आपको मैंने अभी पढ़ाया उसको आप एक बार खुद से फिर से रिवाइंड करके पढ़ें, रिवीजन करते रहें। और आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो रिएक्शन बचे हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।